लेकिन अगर फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ हो तब जोर से मत बोलना, नहीं तो भी बेहोश होकर मर जाओगे, एक और आफत मचेगी, पता चला अस्पताल ले जाना पड़ेगा। लेकिन अगर भगवान ने फेफड़ा उफड़ा सही रखा है तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी तेज आवाज में बोलना। थोड़ी मेहनत करो, एक पूड़ी ज़्यादा खा लेना। क्या बना, पूड़ी बन रही कि खिचड़ी, चावल, भात, दाल? अरे भात कब तक खाओ, तबीयत आवाज़ नहीं निकल रही। थोड़ा रोटी, थोड़ा रोटी वोटी खाया करो। रोटी बनाना भी नहीं जानते हो, ऐसी रोटी बना दे तो हम लोगों का पेटे खराब हो जाता है। थोड़ा रोटी वोटी बनाना सीख लो, बढ़िया रोटी, जैसे उत्तर प्रदेश में बनती है और जगह राजस्थान वगैरह में। अब आप केवल दाल भात खाते रहोगे तब भात में ही कितनी ताकत मिलेगी। मान लो गेहूं नहीं, सरकार तो खुद है 5 किलो गेहूं 4 किलो चावल आपको मुफ्त मिल रहा है, सीख लो इसी में। तो दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत लगाकर बोलना आप, अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। थोड़ी सी कसर रह गई, थोड़ा। सबने हाथ नहीं उठा, कोई लोगों ने जंगर चोरी कर दिया, कमी कर दिया। कुर्सी वाले देखो, कुर्सी पर आराम से बैठे, कितने सोई गए उसी में। उनको पता ही नहीं कथा कहाँ पहुँच गई है, क्रांति कहाँ पहुँच गई। और कल जाकर कहेंगे अरे जय गुरुदेव मिशन वाले तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं। उल्टे प्रचार करते हो आप। हम बीड़ी नहीं पीते, हम हिंदू धर्म के विरोधी हैं। अब आप शराब पीते हो, बात बोलोगे जय श्री राम, शाम को लिया 200 ग्राम, टनाटन हो गए। कहोगे हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हिंदू हैं। आप नकली हिंदू हो, असली हिंदू तो हम हैं। ये जैकेट वाले बोरा वाले असली हिंदू हैं, ये कह सकते गर्व से कहो हम। आप झूठे कहते हो, झूठा नारा देते हो, गर्व से कहो हम। मांस खाने वाला शराब पीने वाला हिंदू मनुष्य ही नहीं है। उसको दानव कहो, राक्षस कहो, चांडाल कहो, भूत कहो, शैतान कहो, हम नहीं कह रहे। रामायण कह रही है रावण को राक्षस क्यों कहा गया। कहा बाढ़ है खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, संतन ते करवावें सेवा, करे मोह बहद्रोह पर आवा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो। इसीलिए रावण को राक्षस कहा गया। ब्राह्मण थे, कर्म बिगड़ गया, राक्षस हो गए। कहा उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंची पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण असुर कहा। असुर कहा गया, राक्षस कहा गया। तो रामायण ने फैसला कर दिया, बस समझने वाली बात है। आप कितनों रामायण पढ़ रहे हो, अखंड रामायण पढ़ रहे हो, मछली अंडा खाए जा रहे हो, इसका कोई आपको लाभ फायदा मिल रहा? जितना पुण्य करते हो रामायण पढ़कर, उससे ज्यादा तो पाप कर रहे हो आप। सुबह शाम दिन रात पाप करते हो। छठी मैया की पूजा करोगे पानी में खड़े होकर, कितनी तपस्या करते हो बताओ, पानी में घंटों घंटा। अबे पानी वाली पूजा तो हमारे यहाँ है नहीं, बिहार में हमने देखा, आपके यहाँ देखा, चतरा में गया में पानी में पूजा, पानी में पूजा। और पता चला पूजा करने के बाद फिर मछली खाना शुरू कर दिया। जितना पानी में खड़े होकर तपस्या किया पुण्य मिला, उससे ज़्यादा आपने मछली खा करके पाप लाद लिया। छठी मैया क्या करेंगी, बचाएंगे आपको? जब कर्म ही खराब करोगे तो कौन बचाएगा, कौन मदद करेगा? बुराई तो छोड़ो पहले आप। इसलिए जरा आपकी पूरी ताकत लगाकर बोलो आप। मुद्दा यही बना हुआ है धर्म में, और ये मुद्दा नेताओं तक, सरकारों तक पहुंचना है। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा। आपकी फोटो गई आपकी बढ़िया। भगवान राम के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में शराब बिकती थी, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के राम राज में मछली पालन चलता था, भगवान राम के राम राज में सुअर पालन खुलता था, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात होता था। अब आज रांची और दिल्ली के राज में
इस समय बंद हो गया। अब कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम, बस मंदिर बना देने से अयोध्या में रामराज आ जाएगा। अयोध्या की गली गली में शराब की दुकानें चल रही। भगवान राम का मंदिर बना ठीक है, लेकिन मछली की दुकानें, अंडा बिक रहा अयोध्या में। भगवान राम के पुजारी सरजू मैया में नहाते हैं अयोध्या में जाकर, मंदिर में घंटा बजाते, टीका लगाते, और मंदिर से निकल करके मछली खाते, अंडा खाते, शराब पीते। इस चीज पर आपको ध्यान देना है, परिवर्तन इस पर होगा। मंदिर बनाने से होता तो हम लोग गांव गांव मंदिर बना दिया जाए। हिंदुओं के पास कोई पैसे की कमी है? मुसलमानों से ज्यादा पैसा हिंदुओं के पास, इनकी आबादी ज्यादा। अगर इसी पर रामराज आना है, अयोध्या की तरह से मंदिर जिले जिले में, गांव गांव बनवा दिया जाएगा। लेकिन केवल मंदिर बना देने से रामराज आएगा? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। आदमी का बनाया मंदिर और ये भगवान का बनाया मानव मंदिर। आदमी के बनाए इस कंकड़ पत्थर के मंदिर में वहां आप मछली, अंडा, शराब ले जाओगे, और भगवान के बनाए मंदिर में डाले जा रहे हो मुर्गी, मुर्गा, बकरी, शुअर, क्या क्या डाल दिया। भगवान का बनाया मंदिर आपने गंदा कर दिया। और जो पितीज में अपना मंदिर आपने बनवाया कंकड़ पत्थर का, ईंट गारे का ही तो है। इस मंदिर में कोई शराब चढ़ाएगा? इस मंदिर में कोई मछली चढ़ाएगा? इस मंदिर में कोई मांस चढ़ाएगा, अंडा? और इस मानव भगवान नाराज नहीं होंगे आपसे? इस मंदिर को भी शुद्ध रखो तो इसको भी शुद्ध रखो जो भगवान का बनाया। इसलिए अगर भारत में रामराज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो मछली, अंडा, शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो? आपको क्या पता? यहाँ बुलडोजर तो माननीय जोगी साहब का उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट चल रहा। वो माननीय जोगी साहब का प्राइवेट प्रोजेक्ट है, वो बंबई, दिल्ली, रांची का प्रोजेक्ट नहीं है। माननीय जोगी साहब का बुलडोजर अभी उत्तर प्रदेश में लोगों के घर गिराने में लगा हुआ। किसी का घर गिरा देने से रामराज आएगा? अरे घर में तो तमाम लोग रहते, बच्चे कहाँ जाएंगे? उसके बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे? गलती तो एक करता है, वो तो जेल में जाए, उसको गोली मार दो, क्या फर्क पड़ता। लेकिन उसके बूढ़े माँ बाप ने क्या बिगाड़ा? घर तो उनका था। अगर उनका श्राप लग गया तो बड़ी बड़ी सल्तनत खत्म हो जाती। मत सताओ गरीबों को, इनका दिल भी रो देगा जब सुनेगा इनका मालिक तुमको जड़ से। आह गरीबी का हर खुदाए। अगर किसी गरीब आत्मा की बद्दुआ लग गई तो आपकी शासन सत्ता खत्म हो जाएगी। सत्ता परमानेंट है, सत्ता किसी की अमर होती है, ये जीवन ही किसी का अमर नहीं है। ये परिवर्तनशील जगत है, इसलिए घर गिराना रामराज का विकल्प नहीं है। घर गिराने से बुराई, भ्रष्टाचार, थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाए, लेकिन जब तक मछली, मांस, शराब की दुकानें नहीं बंद की जाएंगी तब लोगों के चाल चरण, चरित्र, व्यवहार में सुधार होने वाला। शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार, लोगों का आहार भोजन शुद्ध होगा तभी विचार शुद्ध होगा। इसलिए आज इस जय गुरुदेव मिशन के मंच से अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज की तरफ से, अपने संस्था प्रमुख जो वर्तमान में मथुरा गुरु गद्दी पर विराजमान हैं, वक्त के सदगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी की तरफ से, अपने लाखों करोड़ों सत्संगी नामदानी भाई बहनों की तरफ से आज इस जय गुरुदेव मिशन के सत्संग सभा मंच से हम दिल्ली, रांची के हुक्मरानों से अपील कर रहे हैं कि अगर आपको वास्तव में रामराज लाना है, माँ बहन बेटियों की लाज बचाना है, तो मछली, अंडा, शराब की दुकानों को बंद
बंद कराना। बिहार में तो खैर शराब की दुकान बंद कराई नीतीश बाबू ने, तब भी बिहारी लोग शराब पीकर मर जाते हैं, तब भी मर जाते हैं। यानी आपके झारखंड से मंगा कर पी लेते हैं, बंगाल से मंगा कर पीते। कागज में तो बंद है, कागज में बंद है, लेकिन बिहारी लोगों की शराब बंद है, पीना बंद नहीं है। बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना बहुत असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। इतनी जल्दी बिहारी लोग शराब छोड़ देंगे? कितने नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री आएंगे चले जाएंगे, लेकिन बिहारी बाबू लोगों की शराब छुड़ाना बहुत। अब कोई प्रलय आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोरोना वोरोना की तरह कुछ हो जाए, हो सकता है, ऐसा हो रहा है। ईश्वर भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर भगवान ने फैसला कर लिया कि धरती पर धर्म का राज होगा, राम राज आएगा, तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए कहा है काम नहीं इंसान का, नाम तो है ये काम, काम ये काम नहीं इंसान का, ये काम है कौन काम? धर्म की रक्षा। धर्म की रक्षा किसी आदमी के बस की बात। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाय अभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुधरनी, तब तब धर पर मनु शरीरा, हरें कृपा नि सज्जन पीरा, असुर मारि थापय सुरें, राखें नुसृत सित, जग विस्तारें विसज्जस, राम जन्म का हेत। जब जब धर्म की ग्लानि होती, धर्म का अपमान होता, धर्म की नाव लड़खड़ाती है, धर्म का क्षरण होता है, धर्म का पतन होता है, इसकी नाव डूबने लगती, तो इसको बचाने के लिए कौन जन्म लेते हैं? कौन जन्म लेते हैं? जब जब होई धर्म, पढ़ते हो रामायण, जब जब होई धर्म की हानि। सतयुग त्रेता द्वापर हर युग का इतिहास पढ़ो। राम अवतार, कृष्ण अवतार, राम आए कृष्ण आए, ये लोग काल अवतार, काल भगवान, काल भगवान दयाल भगवान। काल भगवान में मारपीट, महाभारत की रचना करवा, सब राजा महाराजा मारे गए, रावण का वध करवा दिया, सोने की लंका मिट्टी में मिला दिया। लेकिन कलयुग में दयाल भगवान, दयाल भगवान, ये संत भगवान, एग्रीमेंट हो चुका, ये 3 युग काल का रहेगा, और कलयुग ये दयाल भगवान यानी सतपुरुष भगवान का, संतों का रहेगा। इसलिए इसमें आप इस कलयुग में जो होगा काम संतों से होगा, संत भगवान। कहीं रामकर्ण की इंतजारी में धोखा खा जाओगे आप। जैसे समय मोबाइल पर आप देखते हो निष्कलंकी अवतार, ये अवतार, सब फर्जी फर्जी बातें, किसी को नहीं पता इस कलयुग में राम और कृष्ण का अवतार आपको नजर नहीं आएगा। उनकी इंतजारी में धोखा खा जाओगे। इस कलयुग में दयाल भगवान, संत अवतार, और इस चीज को देखते रहना, आगे परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा दुनिया में परिवर्तन होगा। संसार में प्रलय, महाप्रलय मच जाएगी। अगर साधु संतों की बात का तिरस्कार हुआ और आप पशु पक्षियों को मारना काटना बंद नहीं करोगे, तो झारखंड बिहार में प्रलय मचने वाली। अभी आपने बाढ़ नहीं देखा, सूखा नहीं देखा, अभी आपने अकाल महामारी भूकंप नहीं देखा, अभी आपने कोरोना जैसी महामारी बीमारी नहीं देखा, अभी आपने अणुबम परमाणु बम का युद्ध, विश्व युद्ध, महायुद्ध नहीं देखा। राख बनेंगे महानगर तक एटम के अंगारों से, पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध टंकारों से। संसार में चारों तरफ से विपदा आपको घेरेगी, इतना घेर जाओगे कि रुपया पैसा धन दौलत, इन मुसीबतों से बचने का जो आपके पास साधन है, जैसे पैसा है, बंदूक है, डॉक्टर हैं, कार मोटर है, नेता लीडर मंत्री मिनिस्टर हैं, लेकिन ये सारे साधन आपके बेकार हो जाएंगे। ईश्वर भगवान, नेचर, प्रकृति, कुदरत आपको ऐसा चारों तरफ से घेरेगी संकट में
जैसे कोरोना बीमारी में आपने देखा आपका पैसा बेकार, एमपी एमएलए मंत्री मिनिस्टर आपकी मदद नहीं कर पाए, वो रांची के बंगले में कैद हो गए बंद। अरे कहा बाबा मत जाओ चतरा, एक भी एमपी एमएलए चतरा में आया, सब रांची में बंगले में दुबक गए। कहा बाबा मत जाओ चतरा, वहाँ बीमारी फैली है, हम भी मर जाएंगे। आपकी बंदूकें, आपका पढ़ाई, रुपया पैसा, इंजीनियर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए, देखते रह गए, डॉक्टर ही मरने लगे। ऐसा ईश्वर का खेल होने वाला है कि डॉक्टर फेल हो जाएंगे, एमपी एमएलए आपसे मिल नहीं पाएंगे, बेटा बेटी रिश्तेदार अगर जो बाहर हैं वहीं रह जाएंगे, आप पितिज में रहोगे, बेटे बेटी बम्बई दिल्ली रह जाएंगे, कोई किसी की मदद नहीं, सबकी दाढ़ी में आग लग जाएगी। कुदरत आपको घेरने जा रही है, होकर मजबूर नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। इस शाकाहारी धर्म के संदेश को स्वीकार करो, एक न एक दिन आपको मानना पड़ेगा, वरना मुसीबत आ रही। हमारे लाखों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर एक एक गांव गोद लेकर देखो घर घर जा रहे और लोगों से हाथ जोड़ के अपील प्रार्थना करे भाई शाकाहारी बन जाओ। स्वयं हमारे संस्था प्रमुख पूज्य हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर लगातार देखो 10-12 बरस से चल रहे हैं। अभी अपना काफिला लेकर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में चल रहे हैं, 3-4 महीने वहाँ जागरण यात्रा चलेगी, इसके बाद वो मथुरा पहुँचेंगे। मथुरा में 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज के मान सम्मान में वार्षिक भंडारे का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम संपन्न होगा। देश विदेश के लाखों लाख भाई बहन उसमें आते हैं। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 30 नवंबर जो पूजा की मुक्ति तिथि तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, नए लोगों को नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। उसी दिन मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद भी बटेगी मिलेगी। इन सारी चीज़ों का लाभ फायदा लेने के लिए आप सभी भाई बहन एक बार जय गुरुदेव आश्रम मथुरा जरूर पधारो। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा के बारे में तो आप बहुत दिन से पितिज में चतरा में सुन रहे हो, प्रचार होता रहता, आप सुनते रहते हो, लेकिन दूर से कान से सुनने का ज्ञान अलग होता, नज़दीक से आंख से देखने का ज्ञान सच्चा माना जाता। एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा खुद पधारो, 2-4 दिन वहाँ रहो, सुनो। बहुत काल जब कर सत्संगा तब हुई हैं सब संशय भंगा। जितने ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा ज्ञान होता, जितने ज़्यादा सुनोगे उतने ज़्यादा विवेक बुद्धि जगेगी, संशय भ्रम दूर होंगे। विशेषकर हमारे नए भाई बहन, पुराने लोग तो मथुरा जाते, नामदानी लोग जो आज हमारी सत्संग सभा में पहली बार आए हो, या मान लो अभी आप मथुरा नहीं गए हो जय गुरुदेव आश्रम, उनसे हमारी विशेष अपील है, एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा जरूर पधारो। इस मिशन के बारे में नज़दीक से तहकीकात करो, इंक्वायरी करो, जांच करो, पड़ताल करो, अच्छाई बुराई को खूब सोच लो, विचार कर लो कि जय गुरुदेव मिशन की तरफ से क्या समझाया जा रहा, क्या बताया जा रहा। ये लोग हिंदू विरोधी है, रामायण गीता के विरोधी है, रामकृष्ण के विरोधी है, या रामकृष्ण का सही सनातन धर्म ये लोग लाना चाह रहे हैं, राम की ही बात को आपको समझाना चाह रहे हैं, कृष्ण की बात को, गीता की बात को, जिसके द्वारा हम धरती पर राम राज लाएंगे, सतयुग लाएंगे, युग बदलेगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, बुराइयां जाएंगी, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचेगी। शराब पीने से अच्छा समाज बनेगा कभी, बताओ आप? हमारे छोटे छोटे बच्चे दारू पीने लगे, गलत राजनीति के चलने, गलत व्यवस्था के चलते इनका पॉलिटिकल सिस्टम कितना गंदा हो गया। आज छोटे छोटे बच्चे आपके पितिज में कक्षा 10 पास नहीं है, कक्षा 10 पास नहीं कर पाए, शादी नहीं, ब्याह नहीं, माँ बाप के चोरी चोरी जंगल में शराब पी रहे, गांजा पी रहे।
इन बच्चों का जीवन लाइफ भविष्य क्या होगा बताओ। कक्षा 10 पास नहीं और गांजा शराब पीना शुरू कर दिया, जीवन में क्या करेंगे ये? एक अच्छा नागरिक ये कभी नहीं बन पाएंगे। ये जहां जाएंगे समाज में बुराई करप्शन फैलाएंगे, इनके अंदर बुराई का भंडार इकट्ठा होगा। इसलिए जरूरत इसी बात की है। तो आप एक बार मथुरा आने की कोशिश करना। पूज महाराज अपने काफिले के साथ इस समय देखो जौनपुर जिले में उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। आप बराबर उनके काफिले के लिए सहयोग सेवा देते हो। इस जौनपुर काफिले के लिए भी आपके चतरा जिले को गोदनामा गोद मिलाने जिम्मेदारी दी गई। जौनपुर में कोई भी सत्संगियों का घर परिवार न बचे, बचना नहीं चाहिए कि कुछ न कुछ सेवा पूज महाराज के जौनपुर काफिले के लिए भी आपको देना है। अपने जिला के रजिस्टर में ये जिम्मेदार लोग समय से वहाँ पहुँचा देंगे। प्रचार में, प्रसार में, झंडा में, बैनर में, एक पवित्र कार्य में आपकी ये सेवा लग जाएगी, जिसका आपको पुण्य फल मिलेगा। आपने समय दिया, देखो इतना टेम्परेचर, बरसात का समय, फिर भी अपना भाड़ा किराया लगाकर डीजल पेट्रोल खर्च करके, कोई आपको भाड़ा किराया तो भेजा नहीं गया था, लेकिन अपना भाड़ा किराया डीजल पेट्रोल खर्च करके अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इस गर्मी में, टेम्परेचर में, बरसात के दिन में, और आप इतनी बड़ी संख्या में आ गए कि जितना बड़ा आश्रम था उतना तो भर ही गया। अब इससे ज़्यादा लोग आओगे तब तो आश्रम में कार्यक्रम ही नहीं हो पाएगा, तब तो कहीं जंगल उंगल देखा जाएगा, बहुत जगह है चतरा में। लेकिन खैर आज तो आश्रम में काम, चूँकि बरसात का समय था कि भाई चलो पानी वानी भी आएगा, देख कर पानी तो नहीं आया। गुरु महाराज की दया को बरसात भी नहीं हुई और गुरु महाराज ने पूरे चतरा पर तंबू भी तान दिया। अब इतना तंबू लगाने के लिए कितना पैसा लगाने, देखो पूरा बादल आ गए आसमान में, हर जगह छाया हुई, धूप भी नहीं है। अगर धूप होती इस समय भादों के महीना में, इतनी गर्मी पड़ती धूप में कि इसमें आप बैठ नहीं पाते। ये जो आप चांदनी लगाए हो ना, आग बरसती नहीं अगर धूप हो जाए तो। लेकिन गुरु महाराज ने भी दया किया, नेचर, प्रकृति, कुदरत ने भी, देवी देवता, ईश्वर भगवान सब ने देखो सहयोग किया और आप सबके सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। सबको धन्यवाद है। इस पितिज गांव पंचायत के हमारे तमाम सम्मानित भाई बहन, बच्चे बच्चियां यहाँ उपस्थित हैं, नए लोग भी, नवागंतुक, तमाम सम्मानित लोग, सबको धन्यवाद है। हम लोग तो देखो यहाँ रात में ही आ गए थे और बगल में ही हमारे भाई, किसके यहाँ रहे, देखो बगल में हमारे भाई यादव जी का घर, भाई राम नरेश जी के घर पर हम लोग रात में पड़ाव डाले, पूरे घर परिवार के लोग। कितनी श्रद्धा, कितनी